हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। ठीक है, यानी कि हम लोग को पढ़ना है आरंभिक समाज के बारे में 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक। ईसा पूर्व समझते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है, वो ईसा पूर्व में आता है, और ईसा मसीह के बाद जो हुआ है वो ईस्वी में आता है। ठीक है, चैप्टर में बंधुत्व जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। देखिए क्वेश्चन जब समझ, देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ होता है। जब क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो आंसर बिल्कुल आसान हो जाता है। ये हम लोग को यहाँ पे लिखा ही गया है 600 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व से ईस्वी तक पढ़ना है, यानी कि हम लोग अब इसके बाद पढ़ रहे हैं, है ना। इसमें आएंगे तो महाभारत के बारे में पढ़ना, इसमें अभी नहीं पढ़ा गया, आपको पढ़ाया जाएगा। त्रिपिटक, त्रिपिटक मतलब होता है तीन, पिटक मतलब होता है टोकरी, त्रि मतलब तीन, पिटक मतलब टोकरी, तीन टोकरी। और ये त्रिपिटक जो है बौद्ध जी का चलाया हुआ है, बौद्ध ग्रंथ मिलता है इसमें, बौद्ध ग्रंथ मिलता है। बौद्ध जो कौन थे, बौद्ध के संस्थापक बुद्ध जी कौन थे, भगवान बुद्ध। तो ये बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया, और बौद्ध ग्रंथ जो है 3 भागों में बांटा गया था। उनके ज्ञान को, उनके जो है बुद्धि को, उनके आचरण को 3 भागों में बांटा गया, और 3 टोकरी, यानी कि एक भाग में उसका अलग ज्ञान रखा गया, दूसरा में दूसरा, तीसरा में तीसरा, यानी कि 3 तरह से बांट दिया गया। इसलिए इसको क्या कहते हैं, त्रिपिटक। त्रि मतलब 3, पिटक मतलब टोकरी, 3 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, जिसको जो पढ़ना चाहेगा वो आराम से जैसे खंड करके रखा हुआ है। अब उसके बुद्ध जी के अगर जीवन से चीजों को जानना है तो अलग उसके रखा हुआ है, उसमें से आप उठा के पढ़िए, है ना। तो 3 भागों में बांटने का मतलब ये हुआ, क्या कहलाया, त्रिपिटक। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अब आंसर लिखिए इसका। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ 3 टोकरियां है, जिसमें पुस्तक रखी जाती है, जिनमें पुस्तक रखी जाती है। हो गया। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने, अनुयायी समझते हैं, उनके चेला शिष्य, उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों में बांट दिया। इसका नाम लिख लीजिएगा, सूत पिटक, हाँ सूत पिटक, सूत पिटक, हो गया। दूसरा लिखिएगा विनय पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक। और तीसरा लिखिए अधिधम पिटक, अधिधम पिटक। हो गया। इसे त्रिपिटक कहा गया है। 3 गो टोकरी है, सूत पिटक, क्या दिया, सूत पिटक, विनय पिटक और अभी लिख लीजिए, अभिधम पिटक। ठीक है, तो देखिए अब तीनों में अलग अलग ज्ञान मिलता है आपको। नंबर 1 लिखिएगा, सूत पिटक लिखे डाल दीजिएगा, और लिखिएगा सूत पिटक में बुद्ध धर्म के सिद्धांत मिलते हैं। विनय पिटक में बुद्ध धर्म के आचार विचार,
इसका दिमाग आचार पे जा रहा है। इतना मार मारेंगे ना। किया है आचार तुम लोग को? आचार विचार तथा नियम मिलते हैं, तथा नियम मिलते हैं, नियम। आचार विचार तथा नियम मिलते हैं और अभिधम पिटक में, अभिधम पिटक में अभिधम पिटक में बुद्ध का दर्शन मिलता है। बुद्ध का दर्शन मिलता है, दर्शन। हो गया, इनको हो गया। अब देखिए बिल्कुल ही आसान है, आप एक ही शब्द में समझ सकते हैं। त्रि मतलब तीन होता है, पिटक मतलब टोकरी। बुद्ध जी के जो भी ज्ञान थे, उपदेश थे, उनके मरने के बाद उनके अनुयायियों ने क्या किया, उनके मतलब शिष्यों ने क्या किया कि सोचा कि ये नहीं रहेंगे तो फिर इसका ज्ञान, इनका ज्ञान कैसे विस्तारित होगा, है ना, संसार में कैसे फैलेगा। तो उसको क्या किया इन लोगों ने, इनके मरने के बाद 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, इनके ज्ञान को। ठीक है, पहला सुख पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा। ठीक है, तो अब क्या करा, 3 भागों में बांट दिया ताकि लोगों को आसान हो जाए पढ़ना। क्योंकि एक में रहेगा तो बहुत मोटा किताब हो जाएगा, भारी हो जाएगा। और आप कुशीनगर में जाइएगा तो सब अलग अलग मिलता है, कुशीनगर में बेचता है सब, है ना। आपको क्या चाहिए, बुद्ध जी का रिलेटेड जितना भी चीज़ है आप जाके कुशीनगर में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जो कुशीनगर है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, मृत्यु हुआ था, वहाँ पे बहुत बड़ा मूर्ति बनाया गया है। इतना ना शांति वहाँ मिलता है, इतना ना शांति मिलता है कि मियाज बस हो जाता है, बहुत शांति वहाँ मिलता है। आप लोग गए हैं पलान? ठीक है, कोई बात नहीं है, जहिया कहिए, कोई जिया चल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक मिनट, जब आपको मौका मिले तब आप जाइए। देखिए ठीक है, हम साथ में चलेंगे। ठीक है, अच्छा जाइए, नहीं चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, चला जाएगा। अच्छा आपको आती है, चला जाएगा तो चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए घूमने से क्या होता है ना, नॉलेज बढ़ता है, बुद्धि बढ़ता है, तो घूमना भी चाहिए। 1 मिनट बाद में घुमा जाएगा, पहले क्वेश्चन को हम लोग समझे। ठीक है, अच्छा तो अब कह रहा है कि सूत पिटक में बुद्ध जी का क्या मिलता है। यहाँ पे लिखा गया है सूत पिटक जो है, जो रखा गया है सूत पिटक, उसमें धर्म से रिलेटेड चीज मिलता है। ठीक है, किस धर्म को मानने वाले थे, कैसे इनका धर्म था, है ना। विनय पिटक में इनके आचार विचार और नियम मिलते हैं। इनके नियम क्या था, किस नियम के अनुसार ये काम करते थे, इनका आचार विचार, इनका स्वभाव कैसे था। ठीक है, और अधिधम पिटक में इनका क्या मिलता है, दर्शन मिलता है, इनका साक्षात दर्शन, यानी पूरा डिटेल्स में अभिधम पिटक में पूरा डिटेल्स में लिख दिया गया इनके पूरा एकदम जीवनी के बारे में। ठीक है, जीवन के बारे में। तो इसमें क्या मिलता है, दर्शन मिलता है। आप पढ़िएगा तो लगेगा साक्षात इसका दर्शन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्ञान की भी चीज़ है। तो प्रश्न ये आएगा आपके एग्जाम में, त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, लिखा जाएगा ना, तो लिखा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 4 बौद्ध स्थल मैंने बुद्ध जी का जो स्थल रहा, जो सबसे महत्वपूर्ण रहा स्थान का नाम बताना है, कहाँ कहाँ है। ठीक है, इनके 4 वो सबसे प्रमुख रहा है। या महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था और कहाँ जाकर वे मृत्यु को प्राप्त किए थे। यानी कि ज्ञान से लेकर के मृत्यु तक, यानी शुरू से लेकर के अंत तक 4 वो जो है प्रमुख इनका स्थान है, जो कि ज्ञान की प्राप्ति से लेकर के और मृत्यु तक पहुँचे थे। ठीक है, अब हम लोग को नाम बताना है कि कहाँ कहाँ
ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ जन्मे और कहाँ जाके मृत्यु को प्राप्त हुए। 4 स्थल, ठीक है। तो लिखिएगा 4 बौद्ध स्थल निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा लुम्बिनी, डैश देकर लिखिएगा, यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। यह स्थान नेपाल में है। दूसरा बोध गया, डैश देकर लिखिएगा, यहाँ भगवान बुद्ध को लिखिएगा, यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह स्थान बिहार में है। यह स्थान बिहार में है। तीसरा लिखिएगा सारनाथ, प्रथम उपदेश दिए थे। यह स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। यह स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। नंबर 4 लिखिएगा कुशीनगर, ऐसे लिखिएगा, यहाँ बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किए थे। यह स्थान देवरिया उत्तर प्रदेश में है। हो गया? इसको समझिएगा 4 स्थान। तो बौद्ध का यानी कि बौद्ध स्थल जो है बुद्ध जी का बनाया हुआ, और बनाया हुआ नहीं मतलब बुद्ध जी का जहाँ पे उनका इम्पोर्टेंट रहा स्थान, उसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो आपका क्या है, लुम्बिनी है। क्या है? लुम्बिनी है ना। और लुम्बिनी जो है जहाँ इनका जन्म हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, और ये कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है, पहले का आपका लुम्बिनी हो गया जो कि नेपाल में है, जहाँ इनका जन्म हुआ था। दूसरा जो है बोध गया। दूसरा क्या है? बोध गया। और देखिए जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और ये कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, जन्मे थे नेपाल में और ज्ञान की प्राप्ति हुई बिहार में। देखिए हम लोग का बिहार कितना टॉप रहा है, लेकिन अब जो है हम लोग को बिहार के लोग सत्यानाश करके रख दिया है ना। लेकिन हम लोग का बिहार नंबर 1 पे होता था। ठीक है, अनेक ऐसे महापुरुष का जन्म हम लोग के बिहार में हुआ है। देखिए कितने बड़े बड़े महापुरुष का जो है हम लोग के यहाँ शिक्षा मिला बिहार में, वो भी बोध गया में। कहाँ मिला था? बोध गया में। तीसरा है सारनाथ, है ना। और सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। ठीक है, और ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है ना। और अब देखिए यहीं पे ये दिए थे, प्रथम उपदेश भी दिए थे। और उसके बाद कुशीनगर, और जहाँ यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये प्रथम उपदेश भी दिए थे, है ना। और मृत्यु भी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला कुशीनगर में इनकी महापरिनिर्वाण भी हुआ था, यानी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा बुद्ध जी के 4 स्थल बहुत इम्पोर्टेंट है। लुम्बिनी जहाँ जन्म हुआ था, बोध गया जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये नेपाल में है, बिहार में है। सारनाथ जहाँ पे प्रथम उपदेश दिए थे, ज्ञान लेकर के वहाँ पे जाके उपदेश दिए थे। ठीक है,
ये भी उत्तर प्रदेश में है, और कुशीनगर, और उपदेश देने के बाद मतलब वहाँ उपरांत बहुत दिनों के बाद उसके बाद कुशीनगर में ही, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, जो कि देवरिया जिले में पड़ता है। गए हैं आप लोग? नहीं गए हैं? जाके घूम के आइए आप लोग। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, चला जाएगा। कुशीनगर में इनका क्या हुआ था? परिनिर्वाण मतलब मृत्यु हुआ था। ठीक है, इनका बहुत बड़ा मूर्ति बनाया गया, बहुत बड़ा मूर्ति।